क्या आपको कभी किसी मधुमक्खी ने काटा है? अगर हाँ, तो आपको पता होगा कि वह कितना दर्दनाक होता है। कभी कभी मक्खियों के काटने के बाद आप में से कईयों को खुजली, जलन, सूजन, यहाँ तक कि बुखार तक आया होगा, जिसका दर्द के बारे में सोचकर ही आपको डर लगता होगा। पर आजकल इन सभी तकलीफों पर हमें आसानी से दवाइयाँ मिल जाती है। पर हमारे जंगलों और आजू बाजू में कई ऐसे खतरनाक जानवर भी मौजूद है जो आपको आपके दर्द सहने की आखिरी लिमिट से भी ज्यादा दर्द दे सकते हैं, जिनमें से कईयों को शायद ही आपने कभी देखा होगा या आप जानते होंगे। तो आज हम आपको उन्हीं में से कुछ के बारे में डिटेल में इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, ताकि आप उनसे सामना होने पर खुद को बेतहा दर्द और खतरनाक ढंग से बचाने के लिए हमेशा तैयार रह सके। किसे पता कब आपको इनमें से किसी का सामना करना पड़ जाए। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। प्लेटिपस। सबसे पहले इस ऑस्ट्रेलियन जानवर को देखकर कोई यकीन नहीं करेगा कि ये जानवर खतरनाक भी हो सकता है। ये जानवर रात को कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो जाता है। दरअसल ये जानवर शिकार के लिए करीब 10 घंटों तक पानी में डूबकर लार्वे और केचुओं का शिकार करता है। पर ये अजीब दिखने वाला जानवर दरअसल काफी खतरनाक है। अब आप सोच रहे होंगे भला ये कैसे? वैसे देखा जाए तो प्लेटिपस जमीन पर रहने वाले कुछ जहरीले स्तनधारी जानवरों में से एक है। इसका जहर ना तो इसके दांतों में होता है और ना ही इसकी चोंच में, जो आमतौर पर बाकी जानवरों में पाया जाता है। पर वो जहर इसके छोटे छोटे पैरों में होता है, जहाँ इसके पंजे एक स्पेशल ग्लैंड से जुड़े होते हैं, जो ज्यादातर मिलन के मौसम में अपने प्रतिद्वंदी नर के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं और इसी के साथ दूसरे जानवरों से बचने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका जहर शायद ही किसी इंसान को मार सके, पर इससे होने वाला दर्द ये बेहद ही असहनीय होता है, जो मांस को गला सकता है, जिसे ठीक होने में कई महीने तक लग सकते हैं। इसका जहर एक कुत्ते तक को मारने में सक्षम है, इसीलिए इससे बचकर रहने में ही समझदारी होगी। आर्बेसिलिक लिक्सुला। इस जानवर को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे दूर रहना ही बेहतर होगा। पर प्रॉब्लम ये है कि जब आप पानी के अंदर हो तो इसे नोटिस करना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसी की तरह वहाँ कई अनगिनत प्रजातियां मौजूद होती है, जिनमें आप फर्क नहीं कर पाएंगे, जिनमें से सभी आपको हानि भी नहीं पहुँचाएगी। इस प्राणी को कई देशों में होटल्स में भी परोसा जाता है, जिनमें जापान सबसे आगे है। पर ब्लैक सी में पाए जाने वाले इन क्रिएचर्स की डिमांड सबसे ज्यादा है। ये डरावना क्रिएचर ज्यादातर भूमध्य सागर में आमतौर पर डाइवर्स और स्विमर्स को अपना डंक मारता है। इस काले रंग के क्रिएचर पर कई अनगिनत जहरीली सुइयों जैसे डंक मौजूद होते हैं, जिन पर गलती से भी पैर पड़ जाए तो बहुत ही असहनीय दर्द होता है, और साथ ही जहां कांटे चुभते हैं उस जगह सूजन और बेहद ही जलन होने लगती है, और साथ ही विक्टिम को सांस लेने में तकलीफ और लो ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां भी हो सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इनके लगे कांटे खुद ना निकाले, क्योंकि ये आपको सीवियर कंडीशन में भी डाल सकते हैं, और हो सके तो इसका इलाज डॉक्टर से कराएं ताकि इन्फेक्शन ना हो। एरिज़ोना बार्क स्कॉर्पियन। शुरुआत करते हैं एक फैक्ट के साथ कि कभी भी किसी स्कॉर्पियन को तंग ना करें, क्योंकि ज्यादातर स्कॉर्पियन जहरीले होते हैं। पर अमेरिका के कैलिफोर्निया और आसपास के रेगिस्तान में आपको ये स्पेशली खतरनाक स्पीसीज देखने को मिल सकती है, जो कभी भी किसी भी जगह घुस सकती है, यहाँ तक कि एक छोटी सी दरार में भी। ये क्रिएचर्स ज्यादातर अंधेरे की तरफ आकर्षित होते हैं, जैसे कि जलाने की लकड़ियाँ, बेसमेंट और ईंटें जैसी जगहें। इनके डंक में न्यूरोटॉक्सिक जहर मौजूद होता है, जो खून की नसों में जाने के बाद आपको इलेक्ट्रिक शॉक जैसा दर्द महसूस कराता है, और ये उनका कहना है जिन्होंने इसका डंक सहा है। कभी कभी इसके एंटीडोट के बिना इसके विक्टिम की मौत भी हो जाती है, और अमेरिका में हर साल कई दर्जन लोग इसके डंक की वजह से मारे भी जाते हैं। पर आजकल इसके एंटीडोट मौजूद होने की वजह से इनके मरने की संख्या में कमी आ चुकी है। फिर भी इनसे संभल कर रहने में ही भलाई है। रेटल स्नेक। ये सांप दुनिया में सबसे खतरनाक और जहरीले सांपों में शुमार है, क्योंकि इसके काटने की वजह से बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। इनको ये नाम इनकी पूंछ पर मौजूद रेटल की वजह से पड़ा, जो एक झुंझुने की तरह आवाज करता है। ये सांप किसी पर भी तभी हमला करता है जब उसे खतरे का एहसास होता है, और जंगल में इस सिचुएशन का अंदाजा लगाना बड़ा ही मुश्किल होता है, क्योंकि इनका जहरीला डंक आपको काफी दर्द, सूजन, त्वचा का लाल होना और सांस लेने में तकलीफ जैसी कठिनाइयां पैदा करता है, और साथ ही पेशेंट को बात करने में भी तकलीफ होने लगती है, और ये सिम्टम कई घंटों तक रह सकते हैं। भले ही इनका एंटीडोट मौजूद है, पर ज्यादातर रेटल स्नेक का डंक खतरनाक ही माना जाता है, इसीलिए जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाए। और हाँ, ये आपको मरे हुए रेटल स्नेक से भी उतना ही सतर्क रहना जरूरी है जितना कि जिंदा रेटल स्नेक से, क्योंकि मरे हुए रेटल स्नेक में करीब 1.5 घंटे तक जहर मौजूद होता है।
गीला मॉन्स्टर। हम आपको ये बता दें कि इस छिपकली जैसे दिखने वाले जानवर से दूरी बनाए रखने में ही समझदारी है, क्योंकि इसके मुंह में एक खतरनाक हथियार मौजूद होता है जो उसका खुद का जहर होता है, जो अगर आपके शरीर में चला जाए तो ये आपके लिए सीधा नर्वस सिस्टम पर हमला करता है और अगर समय पर एंटीडोट ना मिले तो इसके घातक परिणाम आपको काफी लंबे समय तक सहने पड़ सकते हैं, जिसमें सूजन, जलन, लो ब्लड प्रेशर और बेतहाशा दर्द जैसी बातें शामिल है, जो आपके अंदरूनी टिश्यूज को डैमेज पहुंचने की वजह से होते हैं। इस गीला मॉन्स्टर का काटना इसके प्रजाति में सबसे दर्दनाक माना जाता है। इसका जहर उसकी पूंछ में मौजूद होता है। इसके खाने में ज्यादातर चिड़िया के अंडे और सरीसृप शामिल होते हैं। ये अपना जहर किसी को मारने के लिए इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि अपने बचाव के लिए इस्तेमाल करता है। इसीलिए ये ध्यान रखें कि इसके सलाइवा काफी खतरनाक होता है, इसीलिए इसे ध्यान से देख लीजिए ताकि आपका सामना होने पर आप इससे दूरी बनाए रखें। तो बाइटर, कुछ साल पहले सोशल नेटवर्क पर एक स्टोरी काफी वायरल हुई थी, जिसमें कहा गया था कि एक कीड़ा है जो अपने स्पर्श गिराकर चंद घंटों में एक इंसान को मार सकता है। पर इससे भी बुरी बात यह है कि ये दिखने में हानिकारक नहीं होते, जिस वजह से ये बच्चों को आसानी से अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और साथ ही जिससे हम यह कह सकते हैं कि इसके साथ एनकाउंटर बड़े ही आम है। दरअसल ये कोई किलर नहीं है, ये एक पानी में रहने वाला कीड़ा है। जो स्पर्म इसके पीठ पर मौजूद होते हैं वो कुछ और नहीं बल्कि इसके अंडे होते हैं। ये भयानक दिखने वाला कीड़ा ज्यादातर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है और इसका काटना बेहद ही दर्दनाक माना जाता है, पर इसके बावजूद कुछ एशियन कंट्रीज में इसे बड़े ही चाव से खाया जाता है। ये ज्यादातर अपने स्पर्म्स खुद की पीठ पर रखता है या तो फिर किसी और कीड़े की पीठ पर लगा देता है, जो आगे जाकर अंडों से निकलने वाले बच्चों का भोजन बन जाते हैं। फनल वेब स्पाइडर आमतौर पे ऑस्ट्रेलिया ये कई जानवरों के लिए घर माना गया है, जिसमें कई जहरीली प्रजातियां भी मौजूद है, जैसे कि सिडनी फनल स्पाइडर, जो अपने मजबूत टांगों की इस्तेमाल कर एक मजबूत फाइबर में छेद कर उसमें घुसकर बैठ सकती है, जैसे कि जूते। इसीलिए हमेशा अपने जूते पहनने से पहले चेक जरूर कर ले अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं तो। अगर इसकी काटने की ताकत की बात करें तो इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 80 के दशक में सबसे जहरीला जहर होने के नाम पर दर्ज है, जब तक इसका जहर का एंटीडोट ना बन गया। फनल वेब स्पाइडर का काटना मनुष्य के लिए हानिकारक माना गया है, पर आजकल ये इसके केसेस काफी दुर्लभ हो चुके हैं, पर एंटीडोट होने के बावजूद इसे डेडली माना गया है। इसके जहर में मौजूद टॉक्सिक आपके नर्वस सिस्टम पर हमला करते हैं, जो करीब करीब अंदरूनी अंगों को काम करना बंद कर देते हैं। इसका जहर केवल इंसान और छोटे कीड़े मकोड़ों पर ही काम करता है, पर छोटे स्तनधारी जैसे कि कुत्ता और बिल्ली, इन पर इनका कोई असर नहीं होता। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपका कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही अगर आप हमारे चैनल नॉलेज मंकी पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो नीचे दिए गए लाइक के बटन को दबाकर नीला जरूर कर दे, और साथ ही अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूले। तो मिलते हैं अगले बार एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।